इस कहानी में दो लड़कियां एक खतरनाक साजिश में फंस जाती हैं। कुछ अजनबी लड़के उन्हें अगवा कर जंगल में ले जाते हैं और ड्रग्स देकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन असली डरावनी कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। आगे जो होता है वो हैरान कर देगा। मूवी की शुरुआत दो लड़कियों कैटी और नसी से होती है। वे एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हैं और आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म जा रही हैं। दोनों बहुत खुश हैं। अगले दिन उन्हें लेने उनके अंकल जसन आते हैं, जो FBI एजेंट हैं। जसन उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जहां उनकी गर्लफ्रेंड दोनों से मिलकर खुश होती है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर कैटी अपना नाम हैदर और नसी अपना नाम रिप्ले रख लेती है। अगले दिन जसन उन्हें बस स्टॉप छोड़ने जाता है। लड़कियां कहती हैं कि बस आने ही वाली है, इसलिए वह अपने काम पर जा सकते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही वहां पहुंचेंगी मैसेज कर देंगी। जसन उन्हें कोडवर्ड यूज करने को कहता है ताकि वह समझ सके कि वे सेफली पहुंच गई हैं। कैटी कहती है वह एप्पल बोलेगी, लेकिन जसन कहता है हर बार नया अल्फाबेट यूज करना ताकि कोई कोड समझ न सके। जसन के जाने के बाद कैटी और नसी को दो लड़के सड़क पर देखते हैं। फिर कैटी और नसी पास के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती है। वहीं वे दोनों लड़के भी आ जाते हैं। उनका नाम जेड और ल्यूकस है। कैटी और नसी उन्हें अपना नया नाम हैदर और रिप्ले बताती हैं। वे कहती हैं कि वे न्यूयॉर्क के एक फार्म में पढ़ाई के लिए जा रही हैं। जेड कहता है कि वे भी वहीं जा रहे हैं और उन्हें साथ चलने को कहते हैं। पहले कैटी मना करती है, लेकिन नसी के कहने पर दोनों उनके साथ चली जाती हैं। लेकिन जेड और ल्यूकस उन्हें फार्म की जगह अपने घर ले जाते हैं, जो जंगल के पास है। यह देखकर कैटी और नसी घबरा जाती हैं और फार्म ले जाने को कहती हैं। तभी जेड और ल्यूकस की माँ आकर उन्हें चाय पर बुलाती हैं और कहती हैं कि वे बाद में फार्म छोड़ देंगे। कैटी और नसी चाय पीने रुक जाती हैं। इस दौरान कैटी को जसन का मैसेज आता है। वह कोडवर्ड में एप्पल लिखकर जवाब देती है, जिससे जसन समझ जाता है कि वे फार्म पहुंच गई हैं। ल्यूकस की मां कैटी और नसी को खाने के लिए कुछ देती है। खाना खाते ही दोनों को नशा होने लगता है, क्योंकि उसमें ड्रग्स मिला था। अब उन्हें समझ आता है कि कुछ गलत हो रहा है। वे भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाती हैं। जेड और ल्यूकस उन्हें फिर से उठाकर घर ले जाते हैं। अगली सुबह जब कैटी और नसी को होश आता है तो वे खुद को जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। वे डर जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। तभी जेड आता है और कहता है कि वे ऐसी जगह हैं जहां कोई नहीं सुन सकता। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी बोरिस आता है। वह कैटी का फोन दिखाता है और बताता है कि जसन ने मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने एप्पल लिखा था। बोरिस इसका मतलब पूछता है। कैटी जवाब देती है कि एप्पल एक कोडवर्ड है, जिसका मतलब है हम दोनों सुरक्षित हैं। बोरिस जसन को जवाब में मैसेज भेजता है और एप्पल कोडवर्ड भी लिख देता है ताकि जसन को शक न हो। फिर वे कैटी और नसी को जबरदस्ती नहाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी वहां एक शेरिफ आता है। कैटी और नसी उससे मदद मांगते हैं, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वह भी जेड और ल्यूकस के साथ मिला हुआ है। यह जानकर दोनों और डर जाती हैं। कैटी और नसी उनसे विनती करती हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। वे वादा करती हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगी और चाहे तो पैसे भी दे सकती हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। फिर शेरिफ एक दवा खाकर खुद को ताकतवर बनाता है और कैटी को चुनता है। इसके बाद वह कैटी के कंटेनर से बाहर आता है। यह देखकर साफ समझ आता है कि उसने कैटी के साथ बुरा किया। दूसरी तरफ जसन बहुत परेशान होता है, क्योंकि कैटी ने फिर से एप्पल कोडवर्ड भेजा था, जो पहले से तय नियम के खिलाफ था। इससे उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। उधर नसी के कंटेनर में एक शराबी और पागल आदमी को भेजा जाता है। वह अंदर जाकर नसी को बहुत टॉर्चर करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब ये लोग पूरी तरह हैवान बन चुके थे। असल में वे कैटी और नसी से जबरन जिस्म फरोशी करवा रहे थे। इधर जसन को शक होता है तो वह न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है। वहां से पता चलता है कि कैटी और नसी कभी वहां पहुंचे ही नहीं। जसन समझ जाता है कि वे दोनों खतरे में हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। उधर कैटी और नसी के साथ बुरा होता जा रहा था। हर कस्टमर के आने से पहले जेड और ल्यूकस उनके चेहरे ढक देते और कस्टमर भी पिग मास्क पहनता था। जब एक कस्टमर आता है तो जेड और ल्यूकस कपड़ा हटाकर कैटी और नसी का चेहरा दिखाते हैं। जैसे ही लड़कियां उस आदमी को देखती हैं, डर के मारे चीखने लगती हैं। फिर वह आदमी नसी को चुनता है और कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। कस्टमर के जाने के बाद कैटी नसी के पास जाती है और देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उधर जसन एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उसी पुलिस ऑफिसर से होती है जिसने पहले कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जसन उसे बताता है कि वह FBI एजेंट है और कैटी नसी किडनैप हो गई है। पुलिस वाला पूछता है, आपको कैसे पता? जसन बताता है कि उसने कैटी को कोडवर्ड भेजने को कहा था।
लेकिन कैटी ने वही कोडवर्ड दोबारा भेजा, जिससे उसे शक हुआ कि कुछ गलत है। इसके बाद वही पुलिस वाला बोरिस को सब कुछ बता देता है कि जसन FBI एजेंट है और लड़कियों को ढूंढ रहा है, और कैटी ने कोडवर्ड के बारे में झूठ कहा था। फिर बोरिस जेड को कंटेनर से दूर ले जाकर कहता है कि इन लड़कियों को जल्दी से खत्म करना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। साथ ही कहता है कि आगे और लड़कियों को भी पकड़ना है। इधर कैटी चुपचाप खड़ी होकर इनकी सारी बातें सुन लेती है। बोरिस और जेड की बातों के बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। उधर जसन उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां कैटी और नसी को पहले जेड और ल्यूकस मिले थे। वह वहां काम करने वाले एक आदमी से पूछता है, जो उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में जानकारी देता है। इधर कैटी नसी को बताती है कि अब ये लोग उन्हें मारने वाले हैं। तभी जेड, बोरिस और वह नशेड़ी आदमी जिसने पहले कैटी के साथ जबरदस्ती की थी वहां आते हैं। वे नशेड़ी से कहते हैं कि वे थोड़ी देर में लौटेंगे, तब तक वह लड़कियों पर नजर रखे। जैसे ही वे जाते हैं, कैटी उस आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। जब वह करीब आता है तो कैटी अचानक उसके गले पर काट लेती है। खून बहने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी और नसी अपनी हथकड़ियां खोलती हैं और छिप जाती हैं। जब पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो वे चुपके से उसकी गाड़ी चुराकर भाग जाती हैं। फिर दोनों एक मॉल जाती हैं और वहां से कई अजीब औजार और सामान खरीदती हैं। कैटी और नसी मॉल से हथौड़ी, कुल्हाड़ी और कीलों वाला बैट खरीदती है। फिर वे कैशियर से बोरिस का पता पूछती हैं और वह उन्हें पता दे देता है। उधर जसन भी बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है और वहां से उसे बोरिस का एड्रेस मिल जाता है। इधर बोरिस अपने घर में म्यूजिक सुनते हुए आराम कर रहा होता है। तभी कैटी और नसी वहां पहुंचती हैं और टेनिस बॉल पर कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं। बोरिस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को टेबल से बंधा हुआ पाता है। वह खुद को छुड़ाने के लिए कैटी और नसी को बहुत पैसे देने की बात करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ बदला चाहिए। उसी वक्त जसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच जाता है। अंदर कैटी और नसी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं। डर के मारे बोरिस एड्रेस बता देता है। इसके बाद वे लोग कीलों से भरा हुआ बेसबॉल बैट उसके पीछे घुसा देती हैं। बोरिस दर्द से जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर जसन तुरंत घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस मर चुका है। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है, लेकिन जब तक जसन बाहर पहुंचता, कैटी और नसी वहां से जा चुकी होती हैं। अब जसन पुलिस स्टेशन जाता है और उसी पुलिस ऑफिसर से फिर से कैटी और नसी के बारे में पूछता है। तभी वह कैटी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल की आवाज पुलिस ऑफिसर की जेब से आती है। उसे समझ आ जाता है कि पुलिस वाला भी शामिल है। इससे पहले कि जसन कुछ करे, पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। उधर कैटी और नसी एक चर्च में पहुंचती हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं, वही चर्च का फादर है। जैसे ही फादर उन्हें पहचानता है, कैटी पीछे से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की ओर ले जाती हैं। आखिर में वे एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं और उसे जला देती हैं। पुलिस वाला जसन को एक चेयर से बांध देता है। थोड़ी देर बाद वह दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है और उनके साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है। तभी कैटी और नसी चुपके से वहां पहुंचती हैं और डंडे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती हैं। जब पुलिस वाले को होश आता है तो वह खुद को चेयर से बंधा हुआ पाता है। वह माफी मांगता है। फिर कैटी गन में एक ही बुलेट डालती है और बारी बारी से फायर करके उसे डराती है। हर बार वह बचता है तो मुस्कुराता है, लेकिन आखिरी में कैटी सच में उसे गोली मार देती है और वह मर जाता है। इसके बाद कैटी और नसी वहां मौजूद नई दोनों लड़कियों को आजाद करती हैं और कहती हैं कि वे जसन को भी खोल दें। फिर वे वहां से चली जाती हैं। दोनों लड़कियां जसन को आजाद करती हैं और बताती हैं कि उन्हें ऐसा करने को कैटी और नसी ने कहा था। जसन अब समझ जाता है कि वही दोनों लड़कियां थीं। उधर जेड और ल्यूकस की मां शराब पी रही होती है। तभी उसे नशा होने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। होश आने पर वह खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। सामने उसका बेटा जेड भी बंधा होता है। कैटी और नसी उसके सामने जेड को डंडे से पीट पीट कर मार देती है। ये देख उसकी मां जोर जोर से रोने लगती है। फिर कैटी और नसी ल्यूकस की मां को उसके पास लेकर जाती है। वे ल्यूकस को गन पॉइंट पर डंडा पकड़ाकर कहते हैं, अपनी मां को मारो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता। तब नसी उसे गोली मार देती है। इसके बाद वे गन को साफ करके ल्यूकस के हाथ में रख देती हैं ताकि लगे कि मां बेटे की आपस में लड़ाई हुई थी। फिर ल्यूकस की मां कैटी और नसी से कहती है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। ये सुनकर दोनों हंसने लगती हैं। फिर नसी एक कटिंग मशीन से उसका सिर काट देती है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है।
जसन कैटी और नसी के घर आता है और उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।